वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Just wait a while, we are going to start a class. Just wait a while, we are going to start the class. स्टार्ट करते हैं क्लास को। वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्काइन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। सो स्टार्ट करते हैं अल्काइन्स की प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं एक या दो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। हेडिंग लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो तीन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो। तो मेरे पास अल्काइन है। अगर मेरे पास अल्काइन होगा, अल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे तीन कैटेगरीज इनको लिखूंगा सो दैट आपको इजी हो जाएगा। इफ वी हैव अल्काइन रेंजिंग फ्रॉम कार्बन 2 टू कार्बन 4, मतलब वो अल्काइन जिसमें हमारे पास 2 कार्बन से 4 कार्बन होंगे। कार्बन 2 टू कार्बन 4 वो अल्काइन जिसमें 2 से 4 कार्बन होंगे। दे आर गैसियस इन नेचर। उनका नेचर क्या होता है? दे आर गैसियस। 2 से 4 कार्बन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन एटम है इसमें। बैलेंसिंग करो तो थर्ड मतलब हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें 3 कार्बन एटम, इट्स आल्सो अल्काइन। तो फोर्थ वन फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। These three compounds they are gaseous in nature। तो इनका स्टेट जो होता है, इनका फिजिकल स्टेट जो होता है दैट इज gaseous। From carbon 1 to carbon 4, carbon 2 to carbon 4. Then we proceed to carbon 5 to carbon 12. अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम से 12 कार्बन एटम्स तक कोई अल्काइन है, दे आर लिक्विड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस इन नेचर। इनमें से इन तीन में से एक दिया हुआ होगा। एंड अबव कार्बन 12 अगर हमारे पास कोई अल्काइन है अबव कार्बन 12 दैट एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट, उसकी स्टेट जो होगी दैट इज सॉलिड स्टेट। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब ये ऐसे ही याद रखने की बात। तो नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन केस ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो वही वाला कंसेप्ट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब जिस अल्काइन में ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मेरे पास ये वाला अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 हाँ C सिंगल बॉन्ड CH3, और मेरे पास ये अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड C single bond CH2 single bond CH3। तो दिस इज माय अल्काइन A, दिस इज अल्काइन B, दिस इज अल्काइन C। तो मुझे बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। इसमें 4 कार्बन एटम्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। तो मैं कहूंगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ A। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे? जहां पे हमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा और ब्रांचेड चेन कंपाउंड होगा एंड ब्रांचेड चेन कंपाउंड। तो इसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ब्रांचेड चेन कंपाउंड। तो अगर यहाँ पे आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखोगे MP and BP, melting point and boiling point, it's inversely proportional to number of side chains. You know it. It's inversely proportional to number of side chains। मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। नंबर ऑफ साइड चेन्स। क्लियर? ये बात मैंने पहले ही बताई है। क्लियर हुआ? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली
एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चैनल्स। क्लियर हुआ? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, तो एक और प्रॉपर्टी है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज एसिडिक नेचर। दैट इज एसिडिक नेचर। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? क्लियर करो मुझे, इसका स्क्रीनशॉट हो गया क्या? सब बच्चे बोलो, इसका स्क्रीनशॉट हो गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखो, दैट्स एसिडिक नेचर। अब मुझे एक बार फिर बताओ, व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या होता है? एसिड इज दैट स्पीशीज व्हिच गिव्स प्रोटॉन। तो हमें देखना है कौन सी स्पीशीज प्रोटॉन ज्यादा देगा। अब मैं यहाँ पे तीन सब्सटेंस, तीन स्पीशीज को डिस्कस करूंगा। मेरे पास अल्काइन है, मेरे पास अल्कीन है। पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास अल्कीन है, दिस इज अल्कीन, फॉर एग्जांपल इथीन। और मेरे पास अल्केन है, अल्केन बोली तो फॉर एग्जांपल इथेन है मेरे पास। तो इनमें मुझे बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। इनमें मुझे बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, विच इज द मोस्ट एसिडिक। तो कैसे मैं एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करूंगा इन कंपाउंड्स में? दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड सी। तो मुझे एक्सप्लेन करना है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा? जो जितना ज्यादा H प्लस आयन जल्दी देगा, दैट विल बी मोर एसिडिक। अब कौन H प्लस आयन ज्यादा जल्दी देगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये जो कार्बन है ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं आपको बताऊंगा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यू विल डेफिनेटली से इट इज sp, बिकॉज़ इसमें दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट्स sp2। इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन की एक ही बात है। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो मैं कहूंगा इसमें s कैरेक्टर कितना है? यू विल से s कैरेक्टर इन दिस केस इज 50%। 50% s कैरेक्टर, इजंट इट? तो इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा? 33%। बहुत पहले डिस्कस किया है। उसमें 25%। तो मैंने एक और बात बताई थी, ग्रेटर द एस कैरेक्टर, ग्रेटर द एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रेटर द एस कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कहने की बात यह है, इस बॉन्ड को अगर आप यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मतलब मैं इनके कंजुगेट बेस बना दूंगा। कंजुगेट बेस क्या होता है? वी डिफर बाय प्रोटॉन। तो ए का कंजुगेट बेस क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। बी का क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, इजंट इट? और सी का क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, इजंट इट? ये मैंने इनके कंजुगेट बेसिस बनाई। वेरी गुड, कंजुगेट बेसिस बनाई। अब मुझे बता नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्योंकि हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में एक रूल पढ़ा था, द मोर negative charge is more stable on more electronegative atom. This is more electronegative because इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ से प्रोटॉन जल्दी निकलेगा। मतलब तो मैं कहूंगा ये जो A है इट विल बी मोर एसिडिक कंपेयर टू B, कंपेयर टू C। व्हाई? बिकॉज यहाँ से A की टेंडेंसी जो है टू डोनेट प्रोटॉन, दैट इज मोर कंपेयर टू B, कंपेयर टू C। Always alkynes will be more acidic than alkenes than alkanes. क्लियर? ये बात किस किस को क्लियर होगी? सब बच्चे बोलो ये बात। ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, एक और एग्जांपल इसमें डिस्कस करूंगा। हो सकता है आपको एग्जामिनर कहीं मत फंसाएगा कभी, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे। क्लियर हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। तो नेक्स्ट आप चलो, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3C
रिलेटिव एसिडिक नेचर लिखो यहाँ पे आप लोग, रिलेटिव एसिडिक नेचर, ओवरऑल एसिडिक नेचर लिखो, रिलेटिव एसिडिक नेचर, रिलेटिव एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव एसिडिक नेचर लिखूंगा, वाटर का सबसे ज्यादा, इसके बाद अल्कोहल का, फॉर एग्जांपल ROH, मतलब वाटर का अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। उसके बाद अल्काइन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद अल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद अल्केन का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये ऑर्डर आप याद रखना, ये ऑर्डर कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये ऑर्डर सब बच्चे अपनी कॉपी पे हाईलाइट करेंगे। क्लियर, क्लियर हुआ? ये ऑर्डर सब बच्चे अपनी कॉपी पे हाईलाइट करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर है? वेरी गुड, ये ऑर्डर क्लियर है। दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल, विच इज मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्काइन, अल्कीन देन अल्केन। वेरी गुड, ये सर रिपीट दिस वन। अरे यार देखो, ये आपका अल्काइन है, ये हमें पता है, ये मोर एसिडिक है देन अल्कीन देन अल्केन, ये हमने ये बात एक्सप्लेन की। तो उसके बाद हमारे पास वाटर और अल्कोहल होता है, वाटर इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल, बस इतनी बात याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे नेक्स्ट हम चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आप लिखो एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। कौन सी एडिशन रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, या एडिशन रिएक्शंस में सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट आप लिखो एडिशन रिएक्शंस। देखो नंबर ए कैटेगरी, इसमें लिखो नंबर ए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2 को ऐड करना है। कैसे H2 को अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड ऐड करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो दो तरीके मैंने बताए हैं, या तो हम H2 को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, H2 इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, दिस इज वन वे। या तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, या और यहीं पे लिखो, और लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट। तो व्हाट इज लिनलार कैटलिस्ट? लिनलार कैटलिस्ट इज H2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड और कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज वन वे। या तो आप इन रिएजेंट्स को यूज करके आप H2 को ऐड करोगे। अगर आप सिंपली H2 एंड निकल लोगे देन इट्स कॉल्ड रैनी निकल, मतलब रानी याद रखो, रानी, रैनी निकल, रैनी निकल बोलते हैं इसको, रैनी निकल। तो या तो हमारे पास ये वे है, या हमारे पास वे है, हम यूज करेंगे सोडामाइड, दैट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो मैंने कहा था इस रिएजेंट को, ये जो रिएजेंट जब हम यूज करेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे बरिच रिडक्शन, इसको कहेंगे बरिच रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जब ये रिएजेंट याद मतलब यूज करेंगे देन ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म, ट्रांस और एंटी प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन वी यूज बरिच रिड्यूसिंग एजेंट, बरिच रिडक्शन मतलब सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, H2 को ऐड करेंगे विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। लेकिन जब आप इन कैटालिस्ट्स को यूज करते हो देन आपका सिन या सिस प्रोडक्ट बनता है, बस ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंपाउंड है, आई हैव अ कंपाउंड RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसको मैं H2 ऐड करूंगा। लेट मी टेक H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब रैनी निकल और पैलेडियम और लिनलार कैटालिस्ट, मतलब कोई भी इनमें से, इसको मैं ऐड करूंगा। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, इस ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा। बेसिकली हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होगा ऑन दीज कार्बन एटम्स ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड मतलब क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड रहेगा। ऑन द सेम साइड मतलब क्या है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड आएंगे, मतलब जो अल्कीन बनेगा आपका यहाँ पे, दैट इज सिन अल्कीन। क्लियर?
तो सिन प्रोडक्ट बनता है इन सब से हमें सिन प्रोडक्ट बनता है। चाहे आप हाइड्रोजन निकल यूज करो, H2PD यूज करो, चाहे लिंडलार कैटालिस्ट यूज करो, H2 palladium supported or calcium carbonate, always you will get syn alkene. This is very very important. क्लियर? क्लियर हुआ सिन अल्कीन कैसे बनता है। लेकिन वहीं पे अगर आप काम करोगे, आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोगे और यहाँ इसका R है, R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है, आप यूज करोगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंड हाइड्रोजन, लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन यूज करोगे बाय यूजिंग रिएजेंट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो बर्च रिडक्शन होगी। तो इस केस में आपका जो हाइड्रोजन ऐड होगा दैट विल बी एंटी एडिशन। तो ये हमने बताया वाई एंटी एडिशन। तो यहाँ पे आपका ट्रांस अल्कीन बनेगा, इसी को कहते हैं एंटी प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब बहुत बार ये पढ़ा है हमने। क्लियर हुआ? ये सिन कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा, क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिन कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा, क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम में, ट्रांस कब बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। सिन कब बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब तक 4 क्वेश्चंस हमने देखे जो पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे बी पार्ट लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब फर्स्ट स्टेप में जो RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, उसी को RDS कहते हैं। स्लो स्टेप को RDS स्टेप कहते हैं। जो हमारा RDS स्टेप होगा उसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐड? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव स्पीशी ऐड हो जाएगी, पॉजिटिव स्पीशी ऐड हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगा। लेट मी सपोज मैं इसको H+ ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है, ये H+ मैंने लाया HCl से। तो जब मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूंगा तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर टुवर्ड्स दिस साइड और टुवर्ड्स दिस साइड। लेट अस सपोज इस साइड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब ये इसको अटैक करेगा, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज आएगी। RC यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसने H+ को अटैक किया, मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे R, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर मैं अल्कीन से कंपेयर करूंगा, मेरे पास अल्कीन है, तो ये मेरे पास अल्कीन है, ये मेरे पास अल्कीन है, इसको मैं यही रिएक्शन करूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, आपका फिर कार्बोकेटायन बनेगा, इजंट इट? मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R। अब मुझे बता, यहाँ पे भी मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। मुझे बता रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में ज्यादा होगी, अल्काइन में या अल्कीन में? अल्काइन में या अल्कीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में ज्यादा होगी? अल्काइन या अल्कीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसमें ज्यादा होगी? अच्छा, अल्काइन या अल्कीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसमें ज्यादा होगी? वेरी गुड। थोड़ा सा आइडिया लगा के, थोड़ा सा आइडिया लगा के आप मुझे बता किसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा होगी। तो बेसिकली यह यहाँ पे इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज sp3 कार्बन, इजंट इट? और ये जो कार्बन है दिस इज sp2 कार्बन। इन बोथ केसेस A एंड B आपका इंटरमीडिएट जो बनता है दैट्स इलेक्ट्रोफाइल, है ना?
यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सॉरी दैट्स कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे भी। लेकिन ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये कार्बन sp3 है, तो मैं कहूंगा ये जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, isn't it? This carbon atom is less electronegative. Positive charge should be on more positive charge should be on more electropositive atom, मतलब positive charge should not be on more electronegative atom, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है वो मोर स्टेबल है, मतलब दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। ये बात किसको समझ में आ गई? ये बात किसको यहां तक समझ में आ गई? वेरी गुड, जल्दी से बोलो, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन गया दैट इज कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इट इज sp2, sp2 बोले तो मतलब इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो कार्बन है इट इज sp3, sp3 बोले तो इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इसमें s कैरेक्टर कम है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपकी पॉजिटिव चार्ज अच्छी नहीं लगती है, इट्स नॉट गुड टू हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव चार्ज विल लाइक टू बी ओवर हियर। तो अगर ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, तो हम कहेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज मोर इन केस ऑफ अल्कीन्स देन दैट ऑफ इन अल्काइन्स। तो लिखो यहाँ पे नोट करके लिखो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज मोर इन केस ऑफ अल्कीन्स देन इन अल्काइन्स। अल्कीन्स तो यहाँ पे लिखो बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 carbon than alkynes, because positive charge on an intermediate, positive charge is on more electronegative carbon, that's sp2. क्लियर? रीजन भी लिखा आप मैंने, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सब बोलो ये बात क्लियर हो गई, सब बोलो ये बात क्लियर हो गई। वेरी गुड, सब बोलो ये बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। मतलब रेट विल डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल दैट्स व्हाई रेट इज मोर इन केस ऑफ अल्कीन्स, दिस इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल दैट्स व्हाई रेट इज लेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूछा नहीं गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम कहेंगे अल्कीन में ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइन। व्हाई? बिकॉज रेट डिपेंड्स अपॉन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब किस पे डिपेंड करेगी? पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे अच्छा फील होता है पॉजिटिव चार्ज को, तो ये वाला मोर स्टेबल बनता है, मोर स्टेबल मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। सबको क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे देखेंगे आप एग्जाम्पल्स, अगर बेसिक आपका ठीक हो गया तो एग्जाम्पल्स देखिए। क्लियर? सब बच्चे बोलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे नंबर फर्स्ट रिएक्शन लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन देखो एडिशन ऑफ हैलोजनस, एडिशन ऑफ हैलोजनस मतलब X2 को ऐड करो, X2 बोले तो हैलोजन को ऐड करो, एडिशन ऑफ हैलोजनस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल Br2 को ऐड करो, Cl2 को ऐड करो एटसेट्रा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट? तो सी हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। मेरे पास अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड C और H, तो मैं इसको ट्रीट करूंगा विद क्लोरीन, मैं इसको ट्रीट करूंगा विद क्लोरीन, मैं इसको ट्रीट करूंगा विद क्लोरीन Cl2। रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ये रिएक्शन मैं डार्क में करता हूं,
अगर मैं ये रिएक्शन लाइट में करूंगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? अगर मैं ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करूंगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? फ्री रेडिकल। बट मैं डार्क में करता हूं, so that radical is not formed. Clear? Why I carry out the reaction in dark? So that radical is not formed. तो यहां से क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे देखो, मतलब रिएक्शन कैसे होगी। पहले आपका FeCl3, FeCl3 पहले आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। FeCl3 इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब इट विल अटैक ऑन दिस क्लोरीन, मतलब FeCl3 जो है इसमें इम्पिटी p ऑर्बिटल है। अब मैं इसे बताऊंगा, जैसे AlCl3 BF3 में, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बिकम Cl माइनस, तो Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, तो यहां से आपका बनेगा FeCl4। FeCl4 पे माइनस चार्ज आएगी बिकॉज इट कम विद इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन जो है इट विल बिकम Cl प्लस, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली FeCl3 का काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। FeCl3 प्लस क्लोरीन, इनका काम है इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस जनरेट करना। Isn't it? इस बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करना किसका काम है? FeCl3 का। क्लियर? FeCl3 का काम है ना। अब मैं इस कंपाउंड को लूंगा RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद Cl प्लस, तो क्या होगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको मिलेगा RC, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड बन गया, C पे क्लोरीन ने अटैक किया और यहाँ पे हाइड्रोजन। नाउ यू नो दैट हैलोजेन्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको बैक साइड से अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज दिस स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारा Cl, यहाँ पे हमारा Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मुझे बता, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर सेकंड, व्हिच इज मोर स्टेबल? स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड ज्यादा स्टेबल है? कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये बात मुझे आप बताओ। स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टेबल है या स्ट्रक्चर सेकंड स्टेबल है? देखो रेजोनेंस रूल्स, देखो देखो रेजोनेंस रूल्स, दिस इज न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ चार्ज, इज रूल नंबर फर्स्ट। अरे यार क्या कर रहे हो, न्यूट्रल स्पीशीज इज मोर स्टेबल। नंबर फर्स्ट रूल लगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दिस इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस स्पीशीज इज फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई दिस इज फॉर्म्ड। यही यहाँ पे इंटरमीडिएट है, दिस एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट ओवर हियर, तो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट है। अब आपका FeCl4 ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, इट गिव्स बैक FeCl3 प्लस Cl माइनस। ये जो Cl माइनस है, नाउ दिस अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब एंटी एडिशन होगा, और यहाँ पे आपका क्लोरीन आएगा, मतलब आपको डाई क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे H। किसको ये बात समझ में आ गई? किसको ये बात समझ में आ गई? मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी रिएक्शन लिखूंगा। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया, कौन सा प्रोडक्ट? R कार्बन, इस पे Cl डबल बॉन्ड, इस पे Cl, इस पे हाइड्रोजन। अब आप इसको फर्दर रिएक्शन करोगे विद Cl2 एंड FeCl3, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहाँ पे एक और क्लोरीन, यहाँ पे एक और क्लोरीन, मतलब सेम मैकेनिज्म से यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, डबल बॉन्ड ब्रेक, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब टेट्रा डेरिवेटिव, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव इसको कहते हैं, टेट्रा हेलो कंपाउंड बन जाता है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आ गई? तो देखो माइनर थिंग्स होते हैं GOC के, जो यहाँ